दोस्तों टेक्नोस स्प्रे मशीन जो हमने पिछले साल अनार के लिए सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा प्रयोग था कि टेक्नोस लेके आए और उसके बाद बगीचे को सक्सेस करें। तो दोस्तों 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आ रहा है। लास्ट बार जब अनार की हार्वेस्टिंग हुई थी उससे पहले हमने इसका छिड़काव किया था, उसके बाद बिल्कुल आराम की स्थिति में है। लेकिन अब सीज़न शुरू होने वाला है तो इसका प्रयोग हम शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों टेक्नोस के पास ही आप देख सकते हैं एलिमो रूट स्टॉक माइक्रो बडिंग ऑरेंज। तो दोस्तों हम कह दें कि अभी हमारा प्लांटेशन और भी करना बाकी है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लांट अभी भी हमारे पास हैं। तो ये हमने इसलिए बचा के रख रखे हैं क्योंकि हम प्लांटेशन कर रहे थे और प्लांटेशन होने के बाद बरसात आ गई। तो ये जो है अलग जगह पर लगाए जाएंगे, इनका एक अलग बगीचा होगा। जो पिछली बार हमने प्लांटेशन किया तो वो 5 साल के ऑरेंज बगीचे के बीच में किया, लेकिन ये सारे जो पौधे आपको दिख रहे हैं इसका एक अलग से नया बगीचा लगेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट हमारे पास हैं। तो इन सभी का जो है अलग से बगीचा लगेगा, ये कोई प्लांट के बीच में नहीं लगाए जाएंगे, इनका अलग से बगीचा लगेगा। और सभी प्लांट को हमें जैसे समय मिलता है और पानी सही से बरसात रुक जाती है तो उसके बाद इनका प्लांटेशन किया जाएगा। स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो आप देख सकते हैं टेक्नोस। तो लास्ट बार अनार की हार्वेस्टिंग होने के बाद 3 महीने हो गए हैं, टेक्नोस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो पाया है और अब सीज़न शुरू होने वाला है। तो टेक्नोस की जो है हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना टेक्नोस के कोई भी कार्य को आसानी से करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो टेक्नोस के कारण पिछले साल हमने जो है अनार में बहुत ही बेहतरीन सफलता हासिल की थी और ऑरेंज में भी हमें नियमानुसार स्प्रे कर सके थे, जिसके कारण हमें बहुत ही शानदार फ़ायदा मिला था। तो इस बार भी जो है टेक्नोस का प्रयोग शुरू होने वाला है। जो अनार का हमारा सिस्टम है वो चलने वाला है और टेक्नोस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जिस दिन हम टेक्नोस लेके आए थे अब तक हमने कई स्प्रे इससे किए और कई विपरीत परिस्थितियों में भी टेक्नोस ने जो है बहुत ही शानदार भूमिका निभाई, जिसके कारण अनार में हमें बहुत ही शानदार सफलता मिली थी। और अभी तक टेक्नोस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब सीज़न शुरू होने वाला है तो लगातार हम कह सकते हैं इससे बहुत सारे स्प्रे शुरू होने वाले हैं। तो अभी हम इसको साफ़ सफाई करके कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद टेक्नोस का उपयोग किया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है टेक्नोस ने दी है। आप देख सकते हैं धूल, वो तो बहुत दिन हो गए इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब अनार और ऑरेंज में हम लगातार इससे कई सारे स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों एलएम वैदिक फार्म पर जो टेक्नोस आया था उसके बाद कई किसान जो कंफ्यूज थे, टेक्नोस के लेने का सोच रहे थे, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हम टेक्नोस का उपयोग करें या टेक्नोस खरीदें या नहीं खरीदें। लेकिन एलएम वैदिक फार्म के द्वारा टेक्नोस लाने के बाद, इसका प्रयोग को देखने के बाद लगभग 8 से 10 किसान ऐसे हैं जिन्होंने टेक्नोस को खरीदा और उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। कोई अमरूद वाले, अनार वाले, ऑरेंज वाले, जिन्होंने जो है टेक्नोस को खरीदा और उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। और उनका यही कहना था कि हम कई समय से कंफ्यूज में थे कि खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन एलएम वैदिक फार्म पर रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने इसको खरीदा और बहुत ही शानदार उनको रिजल्ट मिला और उनका काम बहुत ही आसान हुआ। तो दोस्तों अभी अनार में हम जो है स्प्रे करने वाले हैं कुछ समय बाद, तो इससे पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने कहा था पिछले साल की, जिस कार्य को करने में पूरा दिन लगता था उसको टेक्नोस जो है 2 से 3 घंटों में ही ख़त्म कर देता है। सभी बगीचों को, ऑरेंज हो, अनार हो, सभी को लगभग 2 से 3 घंटों में पूरा समाप्त कर देता है। जहाँ पर हमें कभी कभी पूरा दिन और नेक्स्ट डे पर भी बात चली जाती थी, लेकिन टेक्नोस के कारण जो है वो 2 से 3 घंटों में ही हमारा कार्य हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों में वो हो जाता है और मज़दूरों की आवश्यकता नहीं लगती है। और अनार में लगभग 25 से आधा घंटे के बीच में जो स्प्रे हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो बहुत सारी जो हैं इसने हमारा काम आसान किया। तो अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है और लगभग लगातार 6-7 महीने से अब लगातार टेक्नोस जो है निरंतर कार्य करेगा।